तो अब हम लोग समझेंगे साथियों डबल सेंटेंसेस को। डबल सेंटेंस क्या होगा, जैसे बोलेंगे जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, सो और सोने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, खेलो और खेलने दो, बैठो और बैठने दो। इस तरह का सेंटेंस जब आएगा जिसमें डबल वर्ब रहेंगे, डबल सेंटेंस रहेंगे, डबल सेंटेंस, तो डबल सेंटेंसेस को हम लोग सीखेंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे साथियों, जैसे पहला सेंटेंस है कि जियो और जीने दो, तो जीना का क्या होगा, लिव एंड, यहाँ पे लिखेंगे लेट और क्या लिखेंगे, लिव। तो लिव एंड लेट लिव का अर्थ क्या होगा, जियो और जीने दो। उसी तरह बताइए खाओ और खाने दो तो क्या होगा, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ईट एंड लेट ईट, लेट ईट, खाओ और खाने दो। तीसरा सेंटेंस है साथियों कि सो और सोने दो, तो क्या बोलेंगे, स्लीप एंड लेट स्लीप, लेट स्लीप होगा। जैसे बोलेंगे पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, तो रीड एंड लेट रीड। आप चाहें तो रीड की जगह पे स्टडी भी लगा सकते हैं। खेलो और खेलने दो, बोलना हो खेलो और खेलने दो तो लिखेंगे प्ले एंड लेट प्ले। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है साथियों, बैठो और बैठने दो। आप कमेंट करके बताएंगे बैठो और बैठने दो का क्या होगा, बैठो और बैठने दो, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी वो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे पहला जो हम लोग सेंटेंस सीखे थे साथियों, जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे आने दो, हमें कोशिश करने दो, मुझे खेलने दो, मुझे जाने दो, तो ये सिंगल सेंटेंस था। इसके बाद हम लोग डबल सेंटेंस सीखे। अब हम लोग देखेंगे साथियों कुछ और सेंटेंसेस को, जैसे इसको टेंस में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, टेंस में। अब लेट का प्रयोग हम लोग टेंस में देखेंगे, लेट का प्रयोग जो है हम लोग पूरे टेंस में देखने वाले, ठीक है, टेंस में देखेंगे। अब टेंस कितने टाइप के होते हैं साथियों, तो टेंस 3 टाइप के होते हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस होते हैं 3 टाइप के। अब ये 3 टाइप के टेंस कौन कौन से आते हैं, तीनों टेंस में इसको हम लोग देख लेंगे। पहला टेंस होगा साथियों प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में इसको देख लेंगे। दूसरा हम लोग देख लेंगे पास्ट टेंस में, दूसरा हम लोग देख लेंगे किस टेंस में, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। और तीसरा जो हम लोग देख लेंगे वो देख लेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो 3 टेंस हो गया। अब आप बताइए कि प्रेजेंट टेंस के अंत में क्या रहता है साथी, प्रेजेंट टेंस के अंत में रहता है हूं, हो और है हूं को प्रेजेंट कहो, था थे थी को पास्ट, था थे थी को पास्ट, और गागे गी को फ्यूचर कहो, और गागे गी को फ्यूचर कहो, टेंस पे कर लो विजय प्राप्त। लेट का यूज हम लोग समझने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबका इंडेफिनिट देखेंगे साथ, इंडेफिनिट देखेंगे। इसमें इंडेफिनिट में आएगा कि जैसे वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है, या वह मुझे नहीं पढ़ने देता है, वह मुझे नहीं पढ़ने देता है, या क्या वह मुझे पढ़ने देता है, क्या वह मुझे पढ़ने देता है। तो ये 3 सेंटेंसेस को देखिए, वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे नहीं पढ़ने देता है, क्या वह मुझे पढ़ने देता है, वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने देता है, वह तुम्हें क्यों नहीं जाने देता है। तो जहां पे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां पे रहेगा कि वर्ब प्लस देता है, देता है, देती है, ये आएगा। तो यहाँ पे आपको यूज करना है V1 और V5। और ये प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसका जब पास्ट टेंस बनाएंगे, पास्ट टेंस बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, अगर पास्ट टेंस बनाते हैं तो पहला सेंटेंस होगा कि वह मुझे पढ़ने देता था, देता था। और फ्यूचर बनाएंगे साथियों तो वह मुझे पढ़ने देगा, वह मुझे पढ़ने देगा, इसमें गा रहे हैं, वह मुझे पढ़ने देगा। अब जैसे इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वह मुझे नहीं पढ़ने देता था, वह मुझे नहीं पढ़ने देता था, वह मुझे नहीं पढ़ने देता था, क्या वह मुझे पढ़ने देता था, क्या वह मुझे पढ़ने देता था। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए वह मुझे पढ़ने देगा, वह मुझे नहीं पढ़ने देगा, वह मुझे नहीं पढ़ने देगा। जैसे क्या वह मुझे पढ़ने देगा, क्या वह मुझे पढ़ने देगा। इस तरह से आप देखेंगे साथियों कि तीनों टेंस में, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों टेंस में हमने लेट का यूज किया है। अब इस सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे साथियों, जैसे पहला सेंटेंस है कि वह मुझे पढ़ने देता था, तो ही लेट्स मी रीड।
आप चाहे तो स्टडी भी लिख सकते हैं। वह मुझे नहीं पढ़ने देता था, तो ही डज नॉट लेट मी स्टडी। वह मुझे नहीं पढ़ने देता। क्या वह मुझे पढ़ने देता था? डज ही लेट मी स्टडी। इस तरह से आप किस टेंस में बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे वे लोग मुझे जाने देते थे, दे लेट मी गो। वे लोग मुझे नहीं जाने देते थे, दे डोंट लेट मी गो। क्या वे लोग मुझे जाने देते थे? डू दे लेट मी गो। जैसे अगर कहेंगे कि वह मुझे सोने देती थी, तो सी लेट्स मी स्लीप। सी डज नॉट लेट मी स्लीप, डज सी लेट मी स्लीप। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। अगर आप इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे, तो पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे साथी? जैसे वह मुझे पढ़ने देता था, तो ही लेट मी। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे नहीं लगेगा, ही लेट मी स्टडी। पास्ट टेंस हो गया साथ। यहाँ पे लेट वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये आपका होगा सिंपल पास्ट टेंस। क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें आएगा ताथा तिथि तेथे। ताथा तिथि और तेथे आएगा। वह मुझे नहीं पढ़ने देता था, तो डिड नॉट लगेगा साथ में। ही डिड नॉट लेट मी स्टडी। क्या वह मुझे पढ़ने देता था? तो यहाँ पे लिखेंगे डिड ही लेट मी स्टडी। देखिए सर, कोई भी स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर आप सीखेंगे ना साथियों, उसमें टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और टेंस का सारी वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, टेंस को अच्छे से देखेंगे। क्योंकि मैं कोई भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो वो आपका टेंस बेसिस होगा। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले आप टेंस को क्लियर कर लीजिए साथियों। अगर आपको टेंस आ गया, स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंग्लिश तभी आप सीख पाएंगे जब आपको छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने आएगा। अब आपको छोटा छोटा सेंटेंस ट्रांसलेट करने नहीं आता है, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि इंग्लिश में ही सोचो। क्या सोचो भैया? इंग्लिश में क्या सोचो? आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, छोटे छोटे वर्ड आपको पता नहीं है, फ्रेजेस पता नहीं है, आपको ग्रामेटिकल कोई रूल पता नहीं है, और आपको इंग्लिश में कैसे सोचना शुरू कर देंगे? इसलिए मेरा मानो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ट्रांसलेशन को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके लिए टेंस अच्छे से पढ़िए, टेंस का ट्रांसलेशन बनाइए। देयर आफ्टर आप जितने भी एक्सुलरी वर्ब से बनने वाले सेंटेंस हैं उनको देखिए, वर्ड पावर पे फोकस कीजिए, और देन आप जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो डेली यूज में होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उस पर आप केयर कीजिए। 100% मैं कहता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली। आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दुनिया का कोई भी एक इंसान अगर कोई काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, हौसला होनी चाहिए, आपके अंदर शिद्दत से काम करने की क्या होनी चाहिए, एकदम अपने आप को झोंकने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये है तो आप दुनिया में हर चीज सीख सकते हैं। अगर आप अंदर से सीखने के लिए जिज्ञासु, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं साथियों। जैसे दिया है कि वह मुझे पढ़ने देगा, तो ही विल लेट मी स्टडी। लेट मी स्टडी। जैसे वह मुझे नहीं पढ़ने देगा, तो ही वोंट लेट मी स्टडी। और जैसे दिया हो कि क्या वह मुझे पढ़ने देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल ही लेट मी स्टडी। विल ही लेट मी स्टडी क्या होगा साथी? विल ही लेट मी स्टडी। विल ही लेट मी स्टडी। अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्यों होगी साथियों? अगर आपको टेंस क्लियर नहीं होगा आपका तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस का सारा वीडियोस जो है अच्छे से देखिए। टेंस, मानिए कि टेंस जो है ना अपने आप में इंग्लिश का बैकबोन है साथियों। तमाम स्ट्रक्चर्स बनाने में, ट्रांसलेशन बनाने में, इंग्लिश बोलने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो टेंस करता है। अगर आपकी वर्ब और टेंस अच्छी हो गई, इंग्लिश आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरे साथ एक बार बोलेंगे जय हिंद।